हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, नहीं सॉरी रेडी हो रही हूँ। और सीधा मैं नहाने के बाद ही आज व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा काम था मॉर्निंग में। तो मैं काम वाम करने के बाद पूरा पसीना पसीना भीग गई थी बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलो नहा लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस नहाने के बाद मैंने आज हेयर वॉश किया था मैंने। तो देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और इसको मैंने रात भर के लिए रख दिया था, मलाई को फ्रिज से निकाल करके किचन में। किसी ने बोला था कि दी, दो तीन लोगों ने बोला था कि मलाई से घी कैसे निकालते हैं बताइएगा। तो ये देखिए रात भर के लिए निकाल करके किचन में रख देना है रूम टेम्परेचर पर, फ्रिज से निकाल करके मलाई। तो बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। तो उसमें कुछ पानी छोड़ता है, तो उसको आप पसा दीजिए, हाथ से लेकर के गिरा दीजिए, ठीक है, हाथ से पकड़ करके मलाई को। उसके बाद से कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें डाल देंगे डायरेक्ट ये घी, और इसको ऐसे बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो सारा मलाई कढ़ाई में जो है बहुत मोटा सा बिल्कुल चिपक जाता है। फ्लेम को स्लो कर देंगे। और रोटियां मैंने बना लिया था, इसलिए गैस थोड़ा सा गंदा दिखेगा आपको, सो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो देखिए इस तरह से होके हमारा रेडी हो गया है घी। बस एक बड़ा सा छन्नी लेंगे और ऐसे कलछल से ले लेके छान देंगे। तो ये देखिए इतना सारा घी बहुत ही अच्छा सा निकल गया है। और पता है हमारे वहाँ घी कभी खरीद के बाज़ार से आता ही नहीं है, और ना ही मेरे वहाँ कभी रिफाइंड खरीद कर आता है। हम लोग घी और सरसों का तेल ही यूज करते हैं। पूड़ी पकौड़ी तो खैर सरसों के तेल में बनाती हूँ, और पूड़ी हो गया, पराठे हो गया, ये सब मैं घी में ही बनाती हूँ। क्योंकि रिफाइंड ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत नुकसान करता है। ये देखिए आलू और गोभी की बॉईल करके मैंने सब्ज़ी बनाई हुई है, गीली वाली। ये वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। सबको खाना दे दिया है मैंने भी, मेरा भी खाना टाइम हो गया था, 10 के ऊपर हो रहा था। हालांकि मेरा 16 घंटे का 9 बजे ही पूरा हो जाता है, बट टाइम नहीं मिलता उस टाइम खाने को। तो मैंने अपना खाना ले लिया है, सैलेड ले लिया है, थोड़ा चावल लिया है, क्योंकि इस चावल के साथ इस सब्ज़ी के साथ ये चावल बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और लिया है थोड़ा सा दही, एक रोटी टुकड़े कर लिए हैं, अब इसको खा लेंगे। और हाँ, चुकंदर आप अपने सैलेड में ज़रूर शामिल करें, इससे आपका हीमोग्लोबिन हमेशा सही रहेगा, कभी आपके अंदर खून की कमी नहीं होगी। और जो ताकत इससे मिलती है वो तो अलग ही है। इसमें फ़ाइबर मिलता है, सैलेड में बहुत फ़ाइबर मिलता है, सैलेड और फ्रूट में। और फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो आप सैलेड हो गया, फ्रूट हो गया, ये ज़रूर खाएँ, ठीक है। तो उसके बाद से ये 1 घंटे हो गए थे, तो मैंने अपना ग्रीन टी बना लिया है। मैं ग्रीन टी पी लूँगी और आप सबसे कुछ बातें करूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल की वीडियो जो मैंने डाला था वेट स्टक के ऊपर, तो उस पर फिर से कई लोग का और क्वेश्चन था कि मेरा भी वेट स्टक हो गया है, क्या करूँ। तो डियर, जो मैंने वीडियो में बताया है ना वही करो। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आप 1 हफ्ते भी खाना खाओ। जैसे आप पहले 32 बार से पहले आप जैसे नॉर्मली खाना खाते थे ना, बिना 32 बार च्यू किए नॉर्मली आप खाना खाओ, और भरपेट खाना खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाओ, ठीक है। उसके बाद से, और हाँ, इसके बीच में अगर जंक फूड 1-2 खाना है तो आप खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 हफ्ते बाद आप इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करोगे, जिनका भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करिए, 100% ही वेट पर फर्क पड़ेगा। अरे जैसे 2-3 महीने से आप 32 बार कर रहे हो, जो भी वेट स्टक हो गया है, 2-3 महीने से आप 32 बार कर रहे हो ना, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को 15 दिन 20 दिन करके देखिए, ठीक है। इंटरमीडिएट फास्टिंग से बहुत तेजी से वेट लॉस होता है, आपको पता है क्यों होता है? बताऊं? क्योंकि इसमें जो मेन हमारे मोटापे का जड़ होता है ना, क्या आपको पता है किस टाइम का खाना? रात का खाना। रात का खाना हमारे मोटापे का जड़ होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में क्या होता है, रात का ही खाना नहीं खाना होता है, क्योंकि 8 घंटे को ही आप, क्योंकि 8 घंटे ही खाने को मिलता है इसमें। तो और इसकी एक टाइमिंग, जैसे आप 6 बजे तक खा लिए, 5 बजे तक खा लिए, या फिर 7 बजे तक खा लिए। बहुत लोग 8 बजे तक भी खाते हैं, तो 8 बजे तक भी खाना खाया जाता है। जैसे आज के टाइम में सोने का जो टाइम है बहुत रात तक होता है ना। तो अगर हम 8 बजे भी खाना खाते हैं तो 10-11 के बाद ही, 10 बजे तक तो आजकल लोग सोते ही नहीं है, बहुत रेयर लोग ही सोते हैं 10 बजे। तो 11 तो वैसे ही बच जाता है। तो आपको 2 से 3 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें आपका खाना बहुत ही अच्छी तरह से पच जाता है, पता है।
तो रात का ही खाना मोटापे का जड़ होता है। इसी को जब हम बंद कर देंगे ना तो वेट लॉस तेजी से होता है। पहले खाएं, जैसे रात में हम खाना 10 बजे खाया और उसके बाद से आके बिस्तर पे लेट गए, बहुत खराब आदत है, बहुत खराब चीज़ है ये। खाना खाकर, आप हमेशा कहीं भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, खाना खाकर तुरंत नहीं लेटना होता है। यही मतलब हमेशा ही सुनने और पढ़ने को मिलता है कि खाना खा करके वॉक करना चाहिए, आप तुरंत ना लेटो। या तो जैसे हम लोग हाउस वाइफ हैं, वॉक करने कहाँ जाएंगे, हम लोग का तो वॉक वैसे ही दिन भर घर में होता है है ना। तो आप खाना खाओ, कोई काम पेंडिंग में रखो, उसको चल चल के कर लो। 10 से 15 मिनट 20 मिनट आपको चल चल के मतलब चलते ही रहना है। तो उसमें क्या होगा, आपका खाना पचेगा। तो और रात में क्या करते हैं हम, खाना खाया उसके बाद से सो गए, ठीक है, खाना खा के सो गए। वो रात का जो खाना है, खाना खाकर सोना, वो खाना बहुत टाइम लगता है पचने में, इसी वजह से मोटापा बढ़ता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में यही तो बनाया गया है ना कि आप मॉर्निंग में जब से, जैसे आप 5 बजे खाते हो तो आपका 9 बजे का हो जाता है टाइम मॉर्निंग में खाने का। 6 बजे तक अगर डिनर करते हो तो 10 बजे तक का होता है। 7 बजे अगर आप डिनर करते हो तो 11 बजे तक का, मतलब 11 बजे के बाद आपकी फास्टिंग टूटेगी। उसके बाद से आप खाना या नाश्ता, मतलब जो भी है आपके खाने की शुरुआत होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटरमीडिएट फास्टिंग कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और जिनका भी वेट रुका हुआ है, मैं श्योर हूँ कि कम होने लगेगा। जैसे आपने इतना किया है, आप इसको भी करके देखिए, ठीक है। जो लोग भी कल बोल रहे थे, या फिर जो लोग का भी वेट स्टक हुआ है, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। और आप चाहे तो हफ्ते में 2 से 3 दिन सॉल्ट फ्री भी कर सकते हैं, और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ साथ सॉल्ट फ्री करें, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप करके तो देखो, 15 से 20 दिन आप करके इंटरमीडिएट फास्टिंग देखो, फिर अपना वेट चेक करना, फिर मुझे आप लोग बताना, ठीक है। तो सबसे खतरनाक होता है रात का खाना खाना। अक्षय कुमार जो हीरो हैं, 6 बजे के बाद, उनका कहना है कि 6 बजे के बाद खाना ही नहीं चाहिए। और वो खुद, उनका एक रूटीन है कि 6 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता, जो भी खाना है 6 बजे तक। वो ये होता है ना, दिन में आप कुछ भी खाओ, दिन में आदमी सोता तो है नहीं, काम काम काम, ऑफिस जाने वाले को, और हम लोगों को भी बच्चे हैं, फैमिली है, तो कहाँ इतना लेटने को मिलता है, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो काम हम कर रहे हैं, चल चल के काम कर रहे हैं, तो वो खाना जल्दी से पच जाता है। रात का खाना हम खाकर सो जाते हैं, उस खाने को पचने में बहुत टाइम लगता है, तो जो कि वो फैट में बदलने लगता है रात का खाना। तो इसीलिए बोलते हैं कि रात का खाना नहीं खाना चाहिए। आप जो भी खा रहे हो 6 बजे तक, 7 बजे तक खा लो, बेस्ट होता है। तो इसीलिए ये इंटरमीडिएट फास्टिंग में बनाया गया है इसको। बहुत ही अच्छा खासा वेट लूज होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग से। जो लोग अगर न्यू होंगे ना, तो वो चाहे इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं 32 बार के साथ, बहुत तेजी से वेट लॉस होगा, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। कई लोग न्यू जुड़े हैं, कल की वीडियो में कमेंट था, तो आप लोग को कुछ भी पूछना होगा कमेंट करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, पूछिएगा बेझिझक, मैं सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। और करती भी हूँ, सभी के क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। तो ये ग्रीन टी पीने के बाद मैं बाबू को लेकर के सो गई थी, बाबू को भी सुला दिया था, मैं भी सो गई थी। तो क्योंकि रात में हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ दिन में सोने की। तो जब बाबू सोता है उसी टाइम में मैं भी सो पाती हूँ, उसके जगने में तो मैं बिल्कुल नहीं सो पाती। तो 40-45 मिनट, 1 घंटा कभी कभी मिल जाता है सोने को दिन में, और कभी कभी बिल्कुल नहीं लेटने को मिलता है तो मैं बाबू के साथ सो गई थी। उसके बाद से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं किया था, काम किया था मैंने तो। लेकिन एक्सरसाइज जब नहीं करती तो मन मानता भी नहीं है, ऐसा लगता है क्या मेरा छूट गया है, ऐसा लगता है बॉडी में पेन भी हो रहा है जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ तो बस वही एक्सरसाइज कर रही हूँ यहाँ पर मैं। और कुछ लोग का कहना था कि दी बिल्कुल स्लो मोशन में, जैसे आप करते हो, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मत करिएगा, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो उसी तरह से आप बिल्कुल डालिएगा। तो देखिए इसी स्पीड में करती हूँ मैं एक्सरसाइजेस, ठीक है,
इस तरह से। और ये सारे एक्सरसाइजेस के 15-15 का सेट लगाना होता है, बट मैं 20-20 का भी कर लेती हूँ, तो 20-20 का मैं ज़्यादा करती हूँ। बट जो बिगनर्स होंगे वो 15-15 का सेट लगाएंगे, ठीक है, 15-15 का 3 सेट। और मुझे बहुत हैबिट हो चुकी है एक्सरसाइज करने की, और मतलब कर तो 20 बार भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जो बिगनर्स होते हैं वो थोड़ा सा जल्दबाजी उनको रहता है, ऊबने लगते हैं एक्सरसाइजेस से। तो प्लीज़ आप लोग अभी 15 का करिएगा, बाद में आप 20 का कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से करना है एक्सरसाइजेस। आप लोग काउंट कर लिया करो कितना कितना मैं लगा रही हूँ। और देखिए 5 एक्सरसाइज करने के बाद आप 1 मिनट का रेस्ट लेंगे। बीच में रेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप देखो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, कहीं भी मैंने कट नहीं किया है, बिल्कुल मैंने कंटिन्यू किया है एक्सरसाइज। इसी तरह से आपको भी करना है। 5 एक्सरसाइज जैसे ही पूरा होता है वैसे ही फिर आप, ये मेरा लास्ट एक्सरसाइज है, 5वां है ना, ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद से मैं 1 मिनट का लूँगी ब्रेक, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। 1 मिनट रेस्ट करने के बाद तब आप फिर से एक्सरसाइजेस शुरू करें। और उन लोग का कहना भी था कि आप कितने सेट करते हो वो पूरा दिखाना। हमेशा मैं 1 सेट करके बता देती हूँ कि आप इसके 3 सेट कर लेना। तो देखो 3 सेट मैं करके यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप लोग देख लो, ठीक है। बाकी मैं आप में से कुछ लोग के ऐसे कमेंट्स है जिनका रिप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे रिप्लाई कर देती हूँ। बाकी आप जिनको ज़रूरत है इस एक्सरसाइज की, बाजू वाले एक्सरसाइज की, वो अपना देखें, ध्यान से समझे इस चीज़ को, कितना कितना कर रही हूँ, इसी तरह से आपको करना है, ओके। तो एक सिस्टर हैं निधि राय उनका नाम है, उनका कहना है कि दी इंटरमिटेंट फास्टिंग रोज़ कर सकते हैं क्या? तो यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं। मैं अभी पिछले मंथ भी की हूँ रोज़ ही, और अभी भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। आप कर सकती हैं, बहुत अच्छी बात है इंटरमिटेंट फास्टिंग डेली करना, तेज़ी से वेट लॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए ये शाम का टाइम है, मैंने मिक्स फ्रूट ले लिया है, 3-4 टुकड़े मैंने केले लिए हैं, और एप्पल लिया है, पपीता लिया है, और एक मौसमी लिया है। तो ये शाम के टाइम मैं इसको खा लूँगी, और यही मेरा डिनर होगा, फ्रूट। और मैं पोहा बनाऊँगी तो उसे भी खाऊँगी, ठीक है। पोहा और ये फ्रूट मेरा शाम का डिनर है। और 6 बजे के अंदर ही, कभी 5:30, कभी 5, कभी 6 बजे तक मेरा डिनर हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं जो कर रही हूँ, 6 बजे तक मैं अपना डिनर करके फिनिश कर लेती हूँ। फिर उधर मेरा 10 बजे के बाद मैं खाना खाती हूँ। तो ये देखिए पोहा बनाया था मैंने, मैं पोहा भी खा लूँगी। तो ये एक मैम का कमेंट आया है, जो कि पहले भी आ चुका है, कई बार कमेंट इन्होंने किया है, 32 बार इन्होंने फॉलो किया है, और ये अपना रूटीन शेयर किए हैं। देख लीजिए सब कुछ खा पी करके भी इनका 3 महीने में 9 किलो वेट कम हुआ है। बहुत खुश हैं। लोग पूछ रहे हैं आप बीमार हो गई हो क्या, इतनी पतली कैसे हो गई? तो यही लोग पूछते हैं सबसे पहले। मोटे रहो तो लोग बोलते हैं अरे मोटी हो गई, पतले हो जाओ तो लोग बोलते हैं अरे बीमार पड़ गई क्या, पतली हो गई। तो मैम का कहना है कि 52 kg है, एज 45 है, हाइट 5 फीट है, कितना वेट होना चाहिए? तो बिल्कुल आपका परफेक्ट वेट हो चुका है 5 फीट के इंसान का। जैसे वुमेन में 45 से 51 kg वेट होना चाहिए, तो आपका 52 है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को आप मेंटेन रखें, ठीक है। आपका एकदम परफेक्ट वेट हो चुका है, ठीक है। बस इसी पे आप क्या करिए, सब कुछ खाते पीते रहें 32 बार के साथ, और एक्सरसाइज डेली करिएगा, ठीक है। बाकी आप सब कुछ खाओ, सब कुछ टोटल। और आपने खाया भी है, रूटीन में आपने दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए मैं तीसी जो होता है ना, अलसी, उसको मैंने भून करके रख दिया है, क्योंकि इसको हम लोग 1-1 चम्मच डेली खाते हैं सभी लोग घर में, जैसे इन लॉ भी, हस्बैंड भी, मैं भी। ये बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, हार्ट के लिए, और वेट लॉस भी इससे होता है, पता है। बहुत जैसे ना, मतलब इसका बीज जो है खाना बहुत फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पे देखिए रात का टाइम हो गया है, मैं बना रही हूँ घर वालों के लिए खाना, कुंदरू और आलू की सब्ज़ी। मतलब मेरा रूटीन तो 6 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है, बट मेरा काम थोड़ी ख़त्म होता है। वो तो वीडियो की एंडिंग 6 बजे तक मैं कर देती हूँ, बाकी काम तो बहुत रहता है घर वालों के लिए, बच्चों के लिए। तो ये बस खाना बना रही मैं सबके लिए। और तो डिनर के बाद जो मैं अपना ग्रीन टी पीती हूँ, आफ्टर मील ग्रीन टी लेती हूँ मैं, तो बस यहाँ पे मैं अपना ग्रीन टी पी लूँगी। और आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइस। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थिंक के साथ। टाटा बाय।